स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको इधर देखो पहले प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको इस प्रश्नावली के लिए बेसिक इंट्रो हमने आपको करके बता दिया। बेसिक इंट्रो कुछ लोगों को पता ही नहीं है मेरे भाई। प्रश्नावली 3.3 बेसिक इंट्रो का मतलब कि जो इसमें ये दिया है ना, देखो ये वाला कि समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, यही तो आपका बेसिक इंट्रो होता है। तो कोई भी रैखिक समीकरण युग्म है उसको हल करने कुल मिलाकर आपको तीन विधियां, दो नहीं तीन उंगली खड़ी है ना, तीन विधियां होती हैं जिसमें हमने आपको बताया था पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्र गुणनखंड। तो तीनों मिलाकर पहला दूसरा आप किसी को कह सकते हैं, लेकिन है आपको कुल तीन और तीनों को हमने आपको बताया था, ठीक है, कि आपको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करना है, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करना है और वज्र गुणनखंड विधि से आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, चैनल को हमने प्लेलिस्ट से करके रख लिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बेसिक इंट्रो अगर आप पढ़े बढ़िया तरीके से आप अगर पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल बवाल मचा दोगे, ठीक है, क्योंकि आप उस चैप्टर के बेसिक इंट्रो के बारे में आपको पता है तो क्वेश्चन तो आपको 100% आना ही आना है, ठीक है। बहुत ही आराम से बहुत सरल तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए होता है बेसिक इंट्रो आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, ठीक। तो हमने बेसिक इंट्रो आपको बता दिया है, तो जाकर आप देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए व्यवस्था है। प्रश्नावली 3.3 का जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, दिख गया है ना, चलिए उसको नोट करिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और जो नहीं देखे हैं वो भी देखते रहें, कि यानी जो पिछला क्लास जो नहीं देखे हैं वो भी देखते रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब जाकर उसको पहले देखना स्टार्ट कर दो, अब जब आ ही गए हो तो देख लो, इसमें भी उसको बता देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्नावली 3.3 का जो आपका पहला क्वेश्चन, पहले का कुल कितने पार्ट है, इसमें कुल मिलाकर आपके 6 पार्ट है। तो पहला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, आपको आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, उसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए पहला आपका देखिए, x + y = 14 और x - y = 4। ये पहला रैखिक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। इन्हीं दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। जिसमें दो समीकरण आता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। और चर की उच्चतम घात कितनी, 1 होनी चाहिए, और इसमें देख लो 1 घात है सब में, ठीक है। अब देखो इसी को हमको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो कैसे बताए थे, जो देखे हैं वो तो उनको पता ही, जो नहीं देखे हैं उसको देखें कि हमने प्रतिस्थापन विधि से कैसे बताया। तो हमने आपको बताया था समीकरण 1 से चाहे आप x और y मान निकाल करके समीकरण 2 में रख दो, या समीकरण 2 से x और y का मान निकाल करके, निकालना एक ही है, x और y का कोई एक मान निकालो और समीकरण 1 में रख दो। तो अगर आप समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो आपको समीकरण 2 में रखना है। अब ऐसा नहीं कि समीकरण 1 से निकाल करके भी समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, कट पिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया, समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। तो इसमें अगर हम x का मान निकालें तो 14 - y, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो x = 14 - y। तो इसी x का मान हमने किससे निकाला, समीकरण 1 से। अब इसी x का मान समीकरण 2 में रख देना है मेरे भाई। समीकरण 1 से निकाला, समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। अब इसको क्या मान लो, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। कितना दे दिए, 1 2 3, ठीक, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखोगे x का मान किस में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रख दो। 2 क्या है, x - y = 4 है। तो x कितना है, 14 - y और -y = 4। तो मेरे भाई 14 - 2y माइनस माइनस गुणकर कितना होगा,
माइनस माइनस होता है ना कि घटता है, तो माइनस माइनस कितना माइनस 2y, एक y जुड़कर माइनस 2y बराबर कितने के 4 के। तो अब कितना हो जाएगा ये माइनस 2y, इसको इधर लेकर चले जाओ 4 माइनस 14 माइनस 2y। तो मेरे भाई माइनस 14 में से 4 घटाओगे तो माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 10/2 पंचे 10, y का मान कितना हो गया 5। तो मेरे भाई y का मान 5 आ गया, तो हमको x का मान भी चाहिए। तो इसी y का मान आप चाहे 1 में रख दो, 2 में, 3 में रख देते हैं, सबसे सरल है, सस्ता है ना। x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 में से y कितना भी है 5, तो 14 में से 5 घटाओ कितना होगा 9, x का मान 9 और y का मान 5। अब आंसरवा की जांच कैसे करोगे, क्लास 8 और क्लास 7 तो पढ़े हो, आंसर की जांच कैसे करते हो। ये जो है ना x प्लस वाई बराबर कितना है 14, और ये जो 14 है ना इधर 14 है, तो इधर भी 14 आना चाहिए x और y मान रखने के बाद। तो x का मान कितना है 9 और y का मान 5, तो 9 5 14 14, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें भी चेक कर लो, तो इसमें भी चेक कर लो, x का मान कितना है 9 और y का मान 5, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बराबर 4। तो ऐसे आपको आंसर की जांच कर लेना है, आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से आंसर की जांच करके अपने से करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, प्रश्नावली 3.3 का आपका पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बता दिया। पहले का कौन सा पहला पार्ट है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, रब कर दे, रब कर दे, चलिए इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं इसके पहले के दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा क्वेश्चन, बार बार नहीं बताएं, देख लो क्वेश्चन दिख गया होगा, ठीक है। अब आते हैं पहले का दूसरा पार्ट, तो पहले का दूसरा पार्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, s माइनस टी है बराबर 3 और s/3 और t/2 बराबर 6, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। बहुत आराम से सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो मेरे भाई अब यहाँ पर क्या करोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर कितना 3, तो s बराबर कितना होगा 3 प्लस टी, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसी s का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो अब यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो s का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो समीकरण 2 क्या है, बार बार लिखेंगे नहीं, s/3 है, तो s की जगह पे 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी और कुल के बटे 3 बराबर प्लस t/2 और बराबर 6। तो मेरे भाई इसका एलसीएम कितना होगा 6, 3 दूना 6, इसमें गुणा करोगे 2 तिहाई 6 और 2t हो जाएगा, 2 तिहाई 6 3t हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। तो 6 और 3t और 2t जुड़कर कितना होगा 5t और 36 हो जाएगा, 6 36, ठीक है। आ गया समझ में, नहीं समझ में आ गया तो कमेंट कर देना। 6 प्लस 5t, तो 5t को एक तरफ ब्रेक करो, उसको उधर लेकर जाओ, 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 में से 6 घटाओगे 30 ना कि 3, t बराबर 30/5, 5 6 30, तो t बराबर 6। तो मेरे भाई t का मान 6 आ गया। अब हमको s का मान निकालना है, क्योंकि s और t अज्ञात राशि है ना, उसी को तो निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, t का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में। तो s बराबर कितना है 3 प्लस t है, तो s बराबर 3 प्लस t की जगह पे 6, 6 3 9, s का मान कितना होगा 9। तो t का मान 6 और s का मान 9। आंसर की जांच तो कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं, बार बार थोड़ी बताएं, ठीक है। तो आंसर की जांच कर लेना। अब इसके बाद आते हैं पहले का कौन सा पार्ट था, दूसरा, ठीक है। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट को, और तीसरा भी पार्ट सॉल्व करके बता देंगे, यानी पहले के कुल कितने जितने भी पार्ट हैं उसको आज कंप्लीट करके बता देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग रहेगा तो समझ में आएगा आपको। चलिए अब आते हैं पहले के तीसरे पार्ट पे, तो रब कर दे इसको, तो 1 मिनट रुको, इसको रब कर लेते हैं। अब आते हैं इसके पहले का तीसरा पार्ट, तो पहले का तीसरा पार्ट आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो आते हैं पहले का तीसरा पार्ट क्या है। पहले का तीसरा पार्ट देखिए, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण पहला
और 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। कौन सा है? समीकरण 2। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो मेरे भाई इक्वेशन थोड़ा सा देख लो। इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा इक्वेशन 9x माइनस 3y बराबर 9। तो दूसरा इक्वेशन हमको क्या बनाया है? चूतिया बनाया है। कैसे बनाया है देख लो इसको। अब इसमें देखो, अगर हम इसमें से 3 कॉमन कर लें तो हमारे पास 3 त्रिका 9 3x और माइनस वाई और 3 त्रिका यहाँ कितना होगा 9। इसमें हमने क्या कॉमन किया? 3 कॉमन कर लिए। अब इसी को हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई और 9/3 3 त्रिका 9 3x माइनस वाई और बराबर 3। अब थोड़ा सा इसको क्या किया? एडवांस लेवल में करके इसी में हमको क्या कर रहा था? चूतिया बना रहा था। अब इसमें देखो, ये समीकरण 1, तो ये भी तो आपका समीकरण 1 ही है। कहाँ से 2 है ये? तो इसमें आप x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी 2 अज्ञात चर के मान निकालने के लिए हमको कम से कम 2 समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें है तो आपका एक ही समीकरण। ठीक है, इसको तो हमने सरल कर लिया। तो सरल करके फिर वापस से क्या होगा? समीकरण 1 के बराबर हो गया। तो आप इसको हल नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या लिखोगे? तो यहाँ लिखोगे इस समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं। समझ में आ गया? इस समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ही समीकरण है, ना कि 2 समीकरण। पहला और दूसरा क्या एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हल कर लेंगे। तो समय को ना लॉस करते हुए आते हैं पहले के चौथा पार्ट भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। चलिए, पहले के चौथा पार्ट आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। पहले का चौथा पार्ट। चलिए, अब पहले चौथा पार्ट देखिए। उसमें आपका दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर उसके बाद 0.4x प्लस 0.5y और प्लस 2.3 ये दिया है। नोट कर लो भैया, नोट कर लो थोड़ा से। इसमें हम 2 बूंद जिंदगी के लिए डाल देते हैं, क्योंकि इसको भी कम से कम चारे पानी की आवश्यकता होती है। नोट कर लिए। अब आते हैं इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे, ये पहला इक्वेशन है, लिख लेना, और ये दूसरा है। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो इसमें क्या करते हैं? 0.3y को ब्रेक करते हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर दें 0.2x। तो मेरे भाई y बराबर कितना होगा? समझ में आ गया होगा ने? 1.3 माइनस 0.2x और कुल के बटे 0.3। हमने ये y वाले को एक तरफ किया है, बाकी x को एक तरफ कर लिया है। तो ये प्लस है ने, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब इसी को आप क्या मान लोगे? समीकरण 3, जिसके ऊपर आप 3 बिंदियां डाल दोगे ना, वह समीकरण 3 हो जाएगा ऐसे। अब इसी y का मान आपको समीकरण नंबर 2 में रख देना है। क्यों? क्योंकि आप समीकरण 1 से निकाले हो, तो समीकरण 1 में नहीं रखना है। y का मान समीकरण किसमें रखोगे? समीकरण इसमें 2 में रखने, तो 2 में रख दो। तो 0.4x जैसे वैसे उसको लिख दो, प्लस 0.5 और y कितना है? 1.3 माइनस 0.2x और बटे 0.3 और बराबर कितना? 2.3। देख लो ये, देख लो तुरंत। अब आते हैं आगे, इसी को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करोगे? थोड़ा से सरल कर लेते हैं। 0.4x प्लस, अब इसमें गुणा कर लोगे भाई। गुणा करोगे तो 1.3 और गुणे 0.5, तो 13 बचे 65, यानी 0.65 ये हो जाएगा। अब इसमें कर लो तो 5 गुना 10, यानी आपका प्लस माइनस का मान है 0.10x। और मेरे भाई इसके बटे आपका कितना है?
थोड़ा सा नजदीकवा इसको लिख लो, थोड़ा सा नीचे गिरा करिए। अब इसमें गुणा होना बाकी है, 0.4x प्लस, तो इसके बटे है आपका 0.3 और बराबर कितना है 2.3। देख लो, ठीक है। अब इसमें इसके बटे 1 कर लो, तो एलसीएम हमारे पास कितना होगा 0.3, तो चट में 12 है 0.12x और प्लस 0.65 और माइनस 0.10x और बराबर 2.3। तो घटा दो, तो 0.12x में से 0.10x घटा देते हैं तो 0.02x हो जाएगा और आपका प्लस 0.65 हो जाएगा और बराबर इसमें गुणा, तो 3 तरीका 9 और 3 दूना 6 यानी 0.69 ये हो जाएगा। अब 0.02x बराबर 0.69 और माइनस 0.65, तो 0.02x बराबर 0. कितना होगा 9 और 5 0.04 ये हो जाएगा। तो x बराबर 0.04 बटे 0.02 कैंसिल यानी आपका 2। तो मेरे भाई x का मान कितना आएगा 2। अब हमको y का मान निकालना है, तो इसी x का मान आप y में रख दीजिए। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, रख दें। नहीं नोट किए थोड़ा से स्किप कर लेना, पीछे कर लेना। ठीक है, अब आते हैं इसी में रख देते हैं। तो x का मान इसमें रखते हैं, तो y का मान कितना होगा 1.3 माइनस 0.2 और गुणे 2 और बटे में कितना होगा 0.3, तो कितना हो जाएगा बोलो 1.3 माइनस 0.4 और बटे 0.3। घटा दो कैसे घटाओगे 1.3 में से 0.4 घटा दो, तो कैसे घटाओगे 13 में से 4 जाए 9 4 13, तो यानी 0.09 और बटे आपका कितना होगा यहाँ से 0.9 होगा भैया 0.9 और 0.3 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना होगा 3। तो y का मान कितना होगा 3 और x का मान कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया कितना होगा, अरे y का मान 3 और x का मान कितना 2। आंसर की जांच करना है तो इसे रख लो। ठीक, ये रहा आपका पहले का चौथा पार्ट कंप्लीट करते हैं पहले का पांचवा पार्ट। ठीक है, तो पहले का पांचवा पार्ट आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, आ जाओ तुरंत। पहले के पांचवा पार्ट क्या है आपका, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। पहला समीकरण इसको दे देना, पहला समीकरण। दूसरा कड़ी में 3x प्लस माइनस है माइनस कड़ी में 8y बराबर 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसी को क्या करना है सॉल्व करना है, तो आप क्या लिखोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। ठीक, तो इसमें किसी एक का मान निकालो, तो हम कड़ी में 3y ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको इधर लेकर आओगे मेरे भाई, तो ये किस में है प्लस में, तो इधर यहाँ लेकर आओगे तो क्या होगा माइनस में, संख्या में चिन्ह परिवर्तन होगा, तो यानी कितना होगा माइनस कड़ी में 2x, तो y बराबर माइनस कड़ी में 2x बटे कड़ी में 3। ठीक, अब इसी y का मान, ये इसको मान लो 3 नंबर का समीकरण, ऐसे 3 बिंदी लगा दो 3 हो जाएगा। अब इसी y का मान किस में रखोगे समीकरण 2 में, क्योंकि आपने 1 से निकाला है तो 2 में रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिख दो y का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, तो 2 में रख दो। कैसे रखोगे कड़ी में 3x और माइनस कड़ी में 8, इसी y की जगह पर कितना रखना है इतना, माइनस कड़ी में 2x कड़ी में 3 और बराबर 0। तो कड़ी में 3x गुणा कर दो 8 दूना 16 यानी कड़ी में 16x और बटे कड़ी में 3 बराबर 0। कड़ी में 3 यानी 3x माइनस कड़ी में 16x और बटे कड़ी में 3 बराबर 0। 3x कड़ी में 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो 4x और ये इसका 3 मल्टीप्लाई करोगे 0, तो
-4x में 3x -x बराबर 0, तो x बराबर 0। तो मेरे भाई जब x का मान 0 हो गया तो y का मान भी तो 0 हो जाएगा। ठीक, y का मान भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी संख्या में अगर आप 0 से गुणा करते हैं तो सारे मान 0 हो जाएंगे। माइनस का ऋण 2 गुणे 0 और का ऋण 3, ये कट पीट कर 0, तो ये तो y का मान 0 और x का मान 0 हो गया। समझ में आ गया। पहले का कौन सा था, ये 5वां पार्ट नोट कर लिए तो रब कर देते हैं। अब आते हैं पहले के छठे पार्ट को भी सॉल्व कर। अब इसके बाद आते हैं पहले का छठा पार्ट, जो आपका प्रश्नावली 3.3 के पहले क्वेश्चन का आपका लास्ट पार्ट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बहुत है इसमें ये मत समझ लेना कि क्वेश्चन खत्म। अभी इसमें दूसरा, तीसरा, फिर तीसरे के अंतर्गत आपके कुल कितने हैं, 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहले के अंतर्गत आपका ये लास्ट पार्ट है जो आपका छठा है। तो कौन सा है देख लो, इसको देख लो और लगाना स्टार्ट कर दो। क्या है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर कितना है आपका -2। इक्वेशन फर्स्ट कर लो इसको, और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, और ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां पर क्या करोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, -5y बटे 3 को ब्रेक करते हैं तो -2 और -3x, ठीक, और बटे 2 ये हो जाएगा। तो -5y बटे 3, तो -2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा आपका -3x और कुल के बटे 2। तो अगर इसको हम थोड़ा से सुधार के लिखें, माइनस कॉमन कर लें तो 3x प्लस 4 और कुल के बटे 2, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि y बराबर 5 बटे 3, तो ये 3 बटे 5 हो जाएगा, और 3x प्लस 4 और बटे 2, इसको सरल कर लेते हैं। 3 त्रिका 9x, 3 चौके 12 और 5 दूना 10। तो मेरे भाई y का मान कितना आया, 9x प्लस 12 और बटे 10, और ये समीकरण नंबर 3 इसका रख दो। तो अब इसी y का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। तो क्या है, x बटे 3 और प्लस इसको y बटे 2 है ना, तो 1 बटे 2 ऐसे कर दो, y बटे 2, तो यानी 1 बटे 2 बाहर, y की जगह पर रख दो। तो क्या रखना है, 9x प्लस 12 और बटे 10 बराबर 13 बटे 6। तो x बटे 3, 9x प्लस 12 और 10 दूना 20, 13 बटे 6 हो गया। अब इसमें देख लो एलसीएम इसका कितना होगा, 60 होगा, 60, 20 यहाँ 60, यानी 60 हो गया। तो इसमें करोगे कितना, 20x हो जाएगा ये। ठीक है, यानी 3 दूना 6 20x, और ये 20 यहाँ 60, यानी ये 3 से इसमें गुणा कर दो, तो 9 3 27x और 8 यहाँ 36 और बराबर 13 बटे 6 ये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, 20 27 जोड़ दो तो 47x हो जाएगा, और प्लस 36 और बटे 60 और बराबर 13 बटे 6, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो अब इसमें 47x गुणे 6 और प्लस 36 गुणे 6 और 13 गुणे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मेरे भाई केवल आपको क्या कर लेना है, x को एक तरफ कर लो। तो जब x को एक तरफ करोगे 13 गुणे 60 और यहाँ से कितना होगा 47 गुणे 6। अब यहाँ से गलती हो जाएगी, पहले इसको जोड़ घटाना कर लो। अब इसमें देखो क्या करना है, 47 में 67 42 का 2 हो जाएगा। ठीक है, और 6 चौके 24 4 28 282x और प्लस 6 चौक 36 और 6 त्रिक 18 18 और 6 कितना होगा 8 6 चौक यानी 24 246, और ये यहाँ से 6 त्रिक 18 और 6 के 6 और ये 7 6 78 780, तो 282x और 780 में से 246 घटा दो, तो 282x बराबर, अब इसमें घटाओ तो 10 में से 6 जाए 4 हो जाएगा, 7 में से 4 जाए 3 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाए तो कितना हो जाएगा आपका
4 हो जाएगा। तो x बराबर 434 कितना है भैया, x बराबर कितना आया, निचवा दिखाई नहीं देगा, x बराबर कहाँ कर दें, यहाँ कर लेते हैं। तो x बराबर 434 और बटे कितना होगा 282। ठीक, अब कैंसिल कर दें तो 2 बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, कहीं से गलती कर लिए, कहीं गुणा में गलती कर दिए कहीं पे। यहाँ देखो 36 36 18 और 18 और 3 कितना होगा मेरे भाई 21 होगा ना, 216 लेहट यहाँ से 282x बराबर 780 माइनस 216, तो 282x और इसमें घटाएंगे 564। तो मेरे भाई अब कितना होगा, ये x का मान 564 बटे 282 करोगे ने तो x का मान 2 आ जाएगा 564 बटे 282 कर लेना, घर में बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा गुणा भाग में गलती हो जाती है। ठीक है, तो x बराबर 2 आ गया। अब इसमें x का मान y में रख दो तो y का मान निकल आएगा। तो y बराबर ये समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं, तो 9x प्लस 12 है, तो 9 गुणे 2 और प्लस 12 बटे कितना होगा 10, तो 9 गुणे 18 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 और 12, 8 2 10 और 1 1 2 1 3 30 और बटे 10 10 तिहाई 30, तो y का मान 3 और x का मान 2। ठीक, कंप्लीट हो गया। आंसर की जांच कर लेना अपने से। तो इस प्रकार हमने पर्सनालिटी 3.3 के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, मतलब पहले पार्ट के अंतर्गत, उसको हमने सॉल्व करके बता दिया है। अब इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर पहले से आगे यानी दूसरे पार्ट से दूसरे नंबर क्वेश्चन से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, बताना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।